तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा क्या हो रहा है? ये हो गया। उसके बाद अपीयरेंस यानी कैसा दिखता है, तो ये सब बता चुके हैं। सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट, सस्पेंशन ओपेक, और कोलाइडल जो है वो ट्रांसपेरेंट भी दिख सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी दिख सकता है। टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन शो नहीं करेगा, सस्पेंशन शो करेगा, और कोलाइडल सॉल्यूशन शो करेगा। ये बताओ कि सस्पेंशन में क्या टिंडल इफेक्ट हमेशा शो होगा? उसे मेरा समझ में आ रहा है? एक सस्पेंशन बना लिए चौक पाउडर का और ये का वाटर का, तो क्या उसमें हमेशा लाइट का जो स्कैटरिंग है वो होगा, यानी टिंडल इफेक्ट हमेशा उसमें होते रहेगा या बंद भी हो सकता है? ये बताए हैं, इसलिए हम इसको पूछ रहे हैं। नहीं बताए हैं? बताए हैं। जब तक पार्टिकल्स स्कैटर्ड हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, तब तक स्कैटरिंग होगी, और जैसे ही पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तब स्कैटरिंग नहीं होगी। नहीं, याद रखना है। अभी तो 9th क्लास के लेवल तक मतलब बस पढ़ लिए कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो उसमें आपका है कि टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो शो कब करेगा? जब पार्टिकल्स फ्लोट करते रहेंगे, मतलब स्कैटर्ड रहेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, और जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तब वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल 100% डिफ्यूज होंगे तो कैसे होंगे? स्लो होंगे या फास्ट होंगे? तो सॉल्यूशन में रैपिडली यानी बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएंगे, कोलाइडल में स्लोली डिफ्यूज होंगे, और सस्पेंशन में डिफ्यूज होंगे ही नहीं, यानी मिक्स नहीं होंगे। ब्राउनियन मूवमेंट यानी जिगजैग मूवमेंट, बताया ना ब्राउनियन मूवमेंट? यस सर। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अगर ये क्या है अंश गुप्ता, ये देखो अभी तुम लोग को बता दे रहे हैं कि जो भी क्लास के दौरान पहले भी मना किए हैं। अंश गुप्ता सुनाई दे रहा है ना? अंश? यस सर, यस सर। ये पहले ही बोले हैं कि मैसेज नहीं करना है पूरे क्लास के दौरान। भी क्या है कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है कि तुमको हम बोल रहे हैं पर्टिकुलरली कि तुमको मैसेज नहीं करना है किसी को भी, और साथ ही साथ जो भी तुम मैसेज भेज रहे हो वो भी मेरे पास सेव होते रहता है। तो अगली बार मान लो क्लास से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के पास ये भेज देंगे, बेटा आपका 40 मिनट क्लास नहीं कर रहा था, मैसेजिंग कर रहा था। उसके लिए अलग अपना ग्रुप बना लो लोग, या व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज करो ना, दिन भर करते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट क्लास है, उसमें चुपचाप 40 मिनट पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो एग्जिट करो, तो तुम्हारे हाथ में है। अभी पिछले सप्ताह में एक लड़की का आया था मैसेज, ऐसे ही कुछ दूसरे को भेज रही थी, सब सेव करके रखा हुआ है, उसके पेरेंट्स को भेजना है हमको। तुम लोग भी सब सारा सेव रहता है, कभी तुम लोग को दिखाएंगे। अभी आज क्लास हो जाता है ना, आज का कल दिखाएंगे कि क्या क्या सेव रहता है। तो इंटरनेट पे एक बार जो चीज डाल दिए वो हो गया परमानेंट, तो अपने पास से भले डिलीट कर दो, लेकिन पूरी तरह से डिलीट नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के किया करो लोग काम। तुमको तो एक क्लिक करना है, तुमको आउट कर देंगे। ब्राउनियन मूवमेंट होता है जिगजैग मोशन। क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो लाइव पूछ सकते हो, या क्वेश्चन टाइप करके, मतलब जो भी कम्युनिकेशन करना है आपको मेरे साथ करना है, आपस में नहीं करना है। अब यहाँ 20-25 लोग 30 लोग कनेक्टेड है, तो जितना देर तुम ये करोगे, क्योंकि मेरे पास आएगा, फ्लैश करेगा, तो हम क्लिक करके देखेंगे क्या आया है मैसेज, किसी का इंपॉर्टेंट कुछ पूछना है तो टाइम डिस्टर्ब होगा ना। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब जिगजैग मोशन। आपका सॉल्यूशन में शो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली शो नहीं होता है सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल में शो होगा और सस्पेंशन में भी शो होगा। और नेचर ये तो सबको मालूम है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो हम लोग का 2 सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे। ये हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है, उसमें जो लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है
ब्रॉड टॉपिक है, उसमें बहुत सारा सब टॉपिक भी पढ़ना है। वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। तो सेपरेशन तो हम लोग समझ गए कि सेपरेशन क्या होता है, क्यों मतलब कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग को अलग अलग करना है। क्यों अलग किया जाए मिक्सचर के सब्सटेंसेस को? एनीबॉडी? सर क्योंकि पता चले अनवांटेड मटेरियल्स को बाहर निकालने ऑब्जेक्ट है किस चीज से बना हुआ है। निकालने के लिए, सांबो बोल रहा है, बोलो। हटाने के लिए। एक सेकंड, सांबो को बोल लेंगे, उसके बाद बोलोगे प्लीज। हाँ बोलो। सर उससे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस चीज से बना हुआ है, किस किस चीज से बना हुआ है। किस किस चीज से बना और हुआ उससे है? वेस्ट प्रोडक्ट हटाने के लिए यस सर। हाँ देखो, मेनली हम लोग जो सेपरेशन करते हैं, जैसे आप मान लो कि खेत, गांव में चले जाओ, तो गांव में खेतों में चावल गेहूं बोया जाता है ना। क्या करते हैं, चावल गेहूं जब पक जाता है तो उसको सीधे उठा के ले आते हैं, घर पे खा जाते हैं। नो सर। नो सर, सेपरेट करते हैं। तो पहले काटते हैं तो उसमें जो धान की बालियां होती हैं उसमें उसको पीटा जाता है ना। पीटने के बाद उसमें से चावल जो निकलेगा, धान निकलेगा, उसकी कुटाई होती है। कुटाई होने के बाद उसमें भूसा रहता है ना। तो भूसा को भी निकालना पड़ता है। अब भूसा को अगर नहीं निकाले, हस्क जिसको बोलते हैं, तब क्या होगा जी? भूसा के साथ चावल खा लेंगे हम लोग? नो सर। तो वो जो हस्क है, जो राइस के साथ मिक्स है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, यानी कि एक्चुअली वो हम लोग को हानि भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए उसको निकालना जरूरी है। अब सोचो कि जैसे मेटलर्जी पढ़े होगे लोग 8 क्लास में, याद है? यस सर। तो मेटल किस फॉर्म में रहते हैं Yes. जमीन के अंदर? ओर के फॉर्म में, ओर के फॉर्म। और पता है कैसा होता है? कभी आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, इमेज सर्च कर दोगे, मिट्टी मिक्स रहता है, मिट्टी, चट्टान, पत्थर की फॉर्म में होता है ना। अब उस ओर को अगर वैसे ही हम लोग सोचे कि यूज करें तो संभव नहीं है। नो सर। जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं उसके साथ, वो भी एक मिक्सचर ही है, और भी एक मिक्सचर ही है। उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, चाहे वो धूल मिट्टी हो, बालू हो, या दूसरे मेटल्स हो, या नॉन मेटल्स हो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो उन सबको अलग करना जरूरी है। तो सेपरेशन हमेशा किया जाता है टू गेट यूजफुल सब्सटेंस एंड टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे मान लो कि अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो हमारे लिए अनवांटेड हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो यूजफुल हो सकता है। कोई एग्जांपल बताओ, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ उसको छोड़ के। सर धान नहीं, तो ये स्क्रीन पे लिखा ही है, वही तो लिखा है स्क्रीन पे। आयरन एंड मैग्नेट। आयरन एंड मैग्नेट, ये मिक्सचर है आयरन और मैग्नेट। सर जो आटा होता है ना सर, उससे हाँ, निकलता है चोकर, तो very हमारे good। लिए यूजफुल नहीं है, पर आटा में जो एक्चुअली वो हम लोग खाएं तो हम लोग को फायदा ही करेगा, लेकिन हम लोग चूंकि 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं तो सब चीज एकदम सोफिस्टिकेटेड चाहिए ना, अच्छा मतलब रिफाइंड क्वालिटी का चाहिए। तो आटे के हम लोग को चोकर को अलग कर लेते हैं कि ताकि रोटी जो है एकदम चिकना चिकना स्मूथ हो। यस सर, वो एनिमल को दिया जाता है सर। हाँ, अब वो जो चोकर है वो जानवरों को दिया जाता है, गाय भैंस को, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उससे उनका बोलते हैं कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो हमारे लिए वो चोकर जो है वो हार्मफुल है, लेकिन दूसरे के लिए, अब जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। मान लो कि कोई बच्चा LKG से लेकर के अभी तक का बुक रखा हुआ है, और कभी उसके घर में बहुत ज्यादा बुक हो गया तो क्या करता है, छांटता है, नहीं ये सब काम का नहीं है, इसको निकाल देते हैं। लेकिन जो हमारे काम का नहीं है, मान लो आप 9 में पहुंच गए, तो आपके लिए अब जो 1 से LKG से 8 तक का बुक है वो काम का नहीं है, उसको निकाल के आप अलग कर दोगे। लेकिन वो दूसरे बच्चे के लिए तो काम का हो सकता है ना, क्योंकि वो उस क्लास में है या उसको इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में, तो उसके लिए काम का हो सकता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है कॉमन लाइफ के, जिसके कारण हम लोग को मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। और जरूरत से क्या होता है कि वो एक से अधिक लोगों की जरूरत पूरी होती है।
अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एक करके हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो मिक्सचर को सेपरेट करने से पहले हम लोग को मालूम करना है कि कैसा मिक्सचर होगा, तो उसको कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सेपरेट करने के लिए। जैसे मान लो कि 2 या 2 से अधिक सॉलिड का मिक्सचर है तो उसके लिए अलग कुछ मेथड्स होंगे। अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर है तो उसके लिए कुछ अलग मेथड्स होंगे। लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होगा तब उसके लिए अलग मेथड होंगे। और गैस कभी अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में अलग नहीं कर सकते, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सॉलिड मिक्सचर, यानी 2 या 2 से अधिक सॉलिड का मिक्सचर हो तो उसको कैसे हम लोग अलग करेंगे। उसमें ये सब 6 क्लास में आप पढ़े होंगे, रिकॉल करना है सिर्फ। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हैंड पिकिंग, यानी यस सर। हाथ से चुन के। तो सबसे आसान और सबसे पॉपुलर मेथड। जैसे चावल से निकालते हैं सर। हाँ, चावल में से कंकड़ निकालते हैं, गेहूं में से वो जो खरपतवार है उसको निकालते हैं, तो दैट इज हैंड पिकिंग। अब ये हर मेथड है जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वो प्रॉपर्टी दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग होना चाहिए। जैसे चावल में से अगर कंकड़ को निकाल रहे हैं, चावल का कलर अलग होगा, कंकड़ का कलर अलग होगा, चावल का शेप अलग होगा, कंकड़ का शेप अलग होगा, तभी अलग कर सकते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे मिलावटखोर आ गए हैं जो कि चावल के ही शेप और साइज और कलर का ही कंकड़ को काट के मशीन से अब मिक्स कर दे रहे हैं। तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हैंड पिकिंग से, क्योंकि हैंड पिकिंग जो मेथड है वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन कलर, टेक्सचर, शेप, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर इनमें डिफरेंस है, कंपोनेंट 1 का कलर शेप टेक्सचर अलग है, कंपोनेंट 2 का कलर टेक्सचर शेप अलग है, तभी हैंड पिकिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है जो गाँव में ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज विनोइंग और एयर ब्लोइंग। यस। अभी धान से भूसा को अलग करना है तो देखोगे गाँव में क्या करते हैं लोग कि बड़ा बड़ा एक सूप होता है, सूप जो हम लोग छठ पूजा में यूज करते हैं, तो वैसा उन लोगों के पास बड़ा बड़ा होता है, उसमें वो ले लिए मिक्सचर और एक हाइट पर से उसको धीरे धीरे नीचे ऐसे गिराते हैं। तो गिराने से क्या होता है, ये ग्रेविटी सेपरेशन भी समझो इसको बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, हाँ, जो भारी है नीचे चलाता है, क्या होता है सर, हल्का वाला उड़ जाता है हवा से। हाँ, जो हल्का वाला है वो उड़ के थोड़ा दूर जाके उसका स्टैक बनेगा, और जो भारी वाला है वो जस्ट नीचे, जहाँ से गिरा रहे हैं उसके जस्ट नीचे उसका स्टैक बनेगा। तो 2 अलग अलग स्टैक बन गया, स्टैक मतलब ढेर, 2 अलग अलग बन गया और दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए डिफरेंस? सर दोनों का डेंसिटी अलग होना चाहिए। दोनों का डेंसिटी अलग होना चाहिए, एक भारी होना चाहिए तो एक हल्का होना चाहिए, नहीं तो अगर दोनों का डेंसिटी सेम रहेगा तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सीविंग। जैसे हम लोग घर पे अभी जैसे बात किया कि आटे में से चोकर को निकालते हैं या गेहूं में से सरसों को निकालना है, तो गेहूं जो है वो बड़ा साइज का है, सरसों छोटा छोटा दाना साइज का है, तो वो झरना बोलते हैं लोग घर पे, लेडीज लोग, या चलनी बोलते हैं सर, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीव। अब वो सीव यूज करके उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, अब उसमें सरसों को अलग कर लेते हैं और गेहूं को अलग कर लेते हैं, या चोकर को अलग कर लेते हैं, आटे को अलग कर लेते हैं। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सीविंग। तो ये डिपेंड करता है साइज पे, एक का साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरे का छोटा होना चाहिए, और जो छोटा वाला कंपोनेंट है उससे हल्का बड़ा साइज का होल होना चाहिए सीव में, तभी वो सेपरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। केरला जानते हो लोग ना, इंडिया में केरला जो है वो काजू के प्रोडक्शन के लिए नंबर 1 है, मतलब सबसे नंबर 1 पे आता है काजू का प्रोडक्शन में। अब वहाँ पे काजू जो है, अब मार्केट में जाओगे तो कोई काजू 1100 रुपए किलो भी मिलेगा और कोई 800 रुपए किलो भी मिलेगा। तो साइज में भी मैटर करता है, उसका जो साइज है अलग अलग होता है और क्वालिटी भी अलग अलग होता है। तो क्वालिटी तो मान लो छोड़ दो, साइज को अलग अलग सेपरेट करने के लिए वहाँ पे वो सीविंग मेथड ही यूज किया जाता है। बड़े बड़े होल्स वाले होते हैं, या जैसे दाल देखते हो लोग, चना का दाल है या अरहर का दाल है तो उसके भी अलग अलग वेराइटी होता है, अलग अलग दानों का साइज होता है,
उसके हिसाब से उसका प्राइस होता है। तो ये भी जो दाल के जो दाने हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड यूज किया जाता है। तो ये सब मेथड पहले से जानते हो लोग। अब आगे आते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि आपके पास अभी एक वीडियो भी हम पोस्ट करेंगे कल परसों में पोस्ट कर देंगे। वो हम एक क्लास में मतलब सारे कंपोनेंट जुटा करके और प्रैक्टिकली उसको पढ़ाए हैं कि कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे सब्लिमेशन है, अब कॉमन सॉल्ट है आपके पास और कपूर कैम्फर सब्लाइम मटेरियल बता चुके हैं लेसन 1 में। तो ये इन दोनों Yes, का sir. मिक्सचर है और उसको अलग करना है हम लोगों को। इन दोनों को अलग करने के लिए अब इसमें क्या है, कैम्फर एक सब्लाइम मटेरियल है लेकिन कॉमन सॉल्ट सब्लाइम मटेरियल नहीं है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे कंपोनेंट में से सिर्फ एक कंपोनेंट सब्लाइम मटेरियल हो और बाकी जो है सब्लाइम मटेरियल नहीं हो, तब इस मेथड को यूज करेंगे। अब जैसे ही आप देख रहे होगे एक्टिविटी में, ये एग्जाम में आता है इसलिए इसका डायग्राम दिए हैं। किसी का फिर मैसेज आ रहा है, आर्या का मैसेज आ रहा है, सर प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। ने आतिश के आवाज आ रहा है इसमें से। चलो ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक एपरेटस का ये बना हुआ है, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कैम्फर है। तो सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक बर्नर, स्प्लिट बर्नर है ये। उसके ऊपर एक ट्राइपॉड स्टैंड है, ये जो है इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। उसके ऊपर एक चाइना डिश है, चाइना डिश यानी ग्लास का एक बाउल की तरह होगा, और उसमें आपका कॉमन सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर डाला हुआ है। अब अगर इसको हम लोग डायरेक्ट हीट करें तो क्या होगा कि कैम्फर जो है वो सब्लाइम है तो वेपराइज होकर के गैस में बदल जाएगा और गैस जो है एयर में मिक्स हो जाएगा। तो हमको कॉमन सॉल्ट तो बचा हुआ मिल जाएगा लेकिन कैम्फर नहीं मिलेगा। हमको तो कैम्फर भी चाहिए ना, जैसे हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट चाहिए ना, यानी कि एक कंपोनेंट वेस्ट हो गया और एक ही मिला, फिर वो सेपरेशन का फायदा नहीं हुआ। तो हमको कैम्फर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या किया गया, ये चिस्ल फ्यूनेल बोलते हैं, फ्यूनेल। वो फ्यूनेल कीप जानते हो लोग, जैसे घर पे तेल वेल भरने के लिए यूज किया जाता है, Yes, sir. केरोसिन ऑयल या पेट्रोल डीजल ये सब डालने Yes. के लिए। तो ये फ्यूनेल है, इसको उल्टा करके रखा हुआ है चाइना डिश पे। मतलब इतना ही साइज का लेना है कि उस चाइना डिश पे अंदर में अच्छे से वो स्टेप फिक्स हो जाए। और ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है उसमें एक कॉटन प्लग लगाया हुआ है। कॉटन प्लग यानी कोई बिजली का प्लग नहीं है, तो रुई का एक टुकड़ा लगा देना है ताकि जो वेपर बने कैम्फर का वो बाहर निकल करके नहीं जाए, उसी में कलेक्ट होते रहे। अब जब हीट करेंगे इसको तो कैम्फर चूंकि सब्लाइम मटेरियल है, तो सब्लाइम मटेरियल का मतलब क्या होता है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट गैस में। होगा। कैम्फर का वेपर इसमें कलेक्ट होगा और जब आपको लगेगा कि अब पूरा जो कैम्फर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तब धीरे से फ्यूनेल को हटा लेंगे और उसको ढक लेंगे किसी चीज से। तो आपका ठंडा होने के बाद कैम्फर उस फ्यूनेल में मिल जाएगा और आपका जो चाइना डिश है उसमें सॉल्ट बच गया, दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। यस सर। तो ये मेथड है सब्लिमेशन का। अब इसमें भी कंडीशन है कि एक मटेरियल सब्लाइम होना चाहिए, बाकी का सब्लाइम मटेरियल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये सब लोग जानते हैं कि अगर आपके मिक्सचर में कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो, जैसे आपका आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो आप मैग्नेट यूज करके उसको सबसे फास्टर वे में सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट जैसे ही ले जाएंगे वो सारा मैग्नेट में अट्रैक्ट होकर के चिपक जाएगा और बाकी का जो कंपोनेंट है वो बच जाएगा। तो आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि ये सल्फर पाउडर है। सल्फर पाउडर, सल्फर यानी गंधक, हिंदी में उसको गंधक बोलते हैं। और इसका क्या यूज है हम लोग के लाइफ में, किसी को पता है सल्फर का क्या यूज है हम लोग की लाइफ में, डेली लाइफ में? नो सर। ओके, अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का तो नाम सुना ही होगा, सल्फर से ही बना होता है। यस सर। आप में से जितने, जैसे घाव होता है ना, कभी किसी को जख्म हो गया तो उस पे क्रीम व्रीम लगाते हैं ना, तो अगले बार जब क्रीम लगाओगे तो उसके ऊपर पढ़ना कि कौन कौन से कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है। वो सारे जो घाव सुखाने, जैसे सल्फुलिन नाम का एक ऑइंटमेंट क्रीम का नाम सुने होंगे, नियोस्प्रिन नाम सुने होंगे, पाउडर या क्रीम आता है, सोफ्रामाइसिन है,
ये सारे में सल्फर होता है। तो सल्फर इज ए वेरी गुड एंटीबायोटिक। जितने एंटीबायोटिक मेडिसिन भी होते हैं, जैसे एल्थ्रोसिन नाम का दवा आता है, पेंटेड सल्फा आता है, ये सारे में आपको सल्फर होता है। सल्फर आपको जो जख्म है उसको सुखाने में हेल्प करता है। तो सल्फर पीले रंग का होता है, पीला कलर का पाउडर होगा, और आयरन फाइलिंग्स आपका ब्राउन कलर का होगा, ब्राउनिश मेटेलिक ब्राउन कलर का होगा। अब इसका एक मिक्सचर है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों का मिक्सचर है। अब जैसे ही मैग्नेट अप्लाई करते हैं क्या होता है, सारे आयरन फाइलिंग्स यानी लोहे के जो बुरादे हैं वो सारे मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बच जाएगा सल्फर पाउडर। लेकिन ये तभी तक है जब तक कि उस मिक्सचर को हम लोग हीट नहीं किए हैं, ये पहले बताए थे हम। अगर हीट कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर वो आयरन सल्फाइड बन जाएगा, तब फिर अलग नहीं कर सकते। तो तभी तक है जब वो फिजिकल चेंज है, मतलब मिक्सचर जो है वो फिजिकल चेंज से बनता है। तो जब तक फिजिकल चेंज है तभी तक सेपरेट कर सकते हैं, जब केमिकल चेंज हो गया तो सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। अब इसके बाद का जो मेथड है, टाइम हम लोग के पास है अभी 7 मिनट के करीब है। तो मान लो कि आपके पास, अभी हम स्क्रीन लाने से पहले तुम लोग से पूछना चाहते हैं कि एक मिक्सचर है शुगर का और कॉमन सॉल्ट का। शुगर भी सब एकदम सेम कलर का है, और कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो बहुत बारीक होता है। लेकिन जो प्योर कॉमन सॉल्ट होता है खेत वेत में डालने के लिए होता है, बोरा में आता है, बड़े बड़े बोरा में 40 किलो 50 किलो का पैकेट आता है उसका। उसमें जो कॉमन सॉल्ट के जो दाने हैं वो बिल्कुल शुगर के ही कलर, टेक्सचर और साइज के होते हैं, शेप भी सेम। यानी कि नमक के दाने में और ये जो शुगर के दाने हैं उसमें आपको देखने से कोई अंतर नहीं लगेगा, खाली टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये मीठा है और ये नमकीन है। अब सपोज कि एक 5 kg का पैकेट है जिसमें शुगर और सॉल्ट दोनों मिक्स हो गया, दोनों ही सेम कलर, शेप और साइज के हैं, तो उसको कौन से मेथड से आप सेपरेट करोगे? सही गलत का चिंता मत करो, बोलो आंसर बोलो, बाकी हम तो बताएंगे। हाँ कौन बोला? हाँ संभव, बोलो। नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारा आवाज, माइक तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? मतलब थोड़ा आवाज कटा कटा सा आ रहा है। सब्लिमेशन बोल। सब्लिमेशन नो, क्योंकि कॉमन सॉल्ट भी सब्लाइम मटेरियल नहीं है और शुगर भी सब्लाइम मटेरियल नहीं है। और कोई मेथड? हाँ इवेपोरेशन। सर यूजिंग। आतिश बोलो बोलो। सर किसी सॉल्वेंट को यूज करते हैं। किसी सॉल्वेंट को यूज करके। अच्छा इस पे बात करते हैं कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे। अनुराग कुछ बोल रहा है क्या? सॉल्वेंट को यूज करके बोला आतिश, वो थोड़ा पहले से पढ़ा होगा कुछ। और कोई यूज? और बाकी एनीवन फ्रॉम गर्ल साइड? भी जो तुम लोगों को लगता है दोनों जो सेम शेप साइज है तो इसको अलग कैसे करेंगे? हाँ वो हम बताएंगे कैसे अलग करेंगे। पहले आप लोग अपने सोचो कि कौन सा मेथड। आपका ब्रेन का डेवलपमेंट करना है ना, हमारा तो जितना होना था हो गया। इसलिए पहले अपने से सोचना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। कोई आइडिया नहीं मिल रहा है? अब तो सोचो कि अगर वाटर में डिसॉल्व कर दे उसको तो दोनों ही डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो शुगर भी सोल्यूबल मटेरियल है और सॉल्ट भी सोल्यूबल मटेरियल है। अब उसको अगर उसमें दोनों को डिसॉल्व कर दिए, हाँ ठीक, अब हम बोल रहे तो दोनों को जब डिसॉल्व कर देंगे तो दोनों ही डिसॉल्व हो गया। तो जो सॉल्यूशन बना वो ORS का घोल बन गया। जो हम लोग बोलते हैं कि जो डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर लोग देते हैं ना इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS का घोल बोलते हैं सॉल्यूशन। यस सर, वायरस का घोल। हाँ वो बन गया। तो उससे तो फिर फायदा नहीं है, उसको हीट करेंगे तो फिर से पाउडर फॉर्म में मिक्सचर मिल जाएगा। अभी आपके पास क्रिस्टल के फॉर्म में था और पानी में डिसॉल्व करके और फिर हीट करेंगे तो पानी सारा निकल जाएगा और जो पाउडर मिलेगा उसमें आपका नमक और चीनी दोनों होगा, तो अलग तो नहीं हुआ।
अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट होता जिसमें सिर्फ नमक या सिर्फ शुगर डिजोल्व होता, मतलब दोनों में से कोई एक ही डिजोल्व होता और एक नहीं होता, ऐसा सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं हम लोग। तो उस मेथड को बोलते हैं केमिकल सेपरेशन। अब यहाँ पे शुगर और सॉल्ट के केस में क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा इसमें कंपाउंड के बारे में बताते हैं। कंपाउंड जब हम बताए थे तो बताए होंगे तुम लोगों को दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन हो, सेंट्रल एटम, मतलब उसका पूरा प्रॉपर्टी कार्बन पे ही डिपेंड करता हो। और इनऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन नहीं हो, अगर हो भी तो कार्बन सेंट्रल एटम नहीं हो। तो आप कॉमन सॉल्ट का कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या होगा? NaCl, वेरी गुड। Na सोडियम हो गया और Cl फॉर क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। और शुगर का फॉर्मूला कोई बता सकता है? C6H12O6। हम लोग जो शुगर यूज करते हैं उसको बोलते हैं केन शुगर। तो केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22, यहाँ टेक्स्ट हम लिख देते हैं ज्यादा क्लियर होगा। शुगर का होता है C12H22 और O11, ये आपका शुगर का हो गया। अब इसमें बताओ कि किसमें कार्बन है? इसमें कार्बन है सर, शुगर में कार्बन है। शुगर में कार्बन है, वेरी गुड। शुगर में कार्बन है और सॉल्ट में कार्बन नहीं है। इसलिए आपका शुगर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कॉमन सॉल्ट जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत होती है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं, जरूर डिजोल्व होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में तो डिजोल्व हो सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हुआ? वैसा सॉल्वेंट जो कार्बन से बना हो, यानी कार्बन के कंपाउंड से बना हो, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया। दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं कि जो हमको कॉमनली अवेलेबल है, जैसे अल्कोहल है और जो मतलब उसका स्मेल हानि भी न करे, अल्कोहल ले लिए और उसमें पूरे मिक्सचर को डाल दिए, तो क्या होगा? शुगर जो है वो डिजोल्व हो जाएगा। हाँ जी, टाइम खत्म हो हाँ जाएगा। हो जाएगा। अभी तो तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो, हम खत्म कर लिए। तो शुगर डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। अब क्या होगा? जब सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो तो उसको फिल्टर करके अलग कर लिए, छान के सॉल्ट को निकाल लिए। अब आपके पास एक सॉल्यूशन बचा हुआ है जिसमें कि शुगर डिजोल्व है और अल्कोहल है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, थोड़ा